दोस्तों, आज की कहानी में हम बात करने वाले हैं अ वर्किंग मैन मूवी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक ऐसे आदमी से जो जिंदगी में बहुत कुछ खो चुका है। इस आदमी का नाम है लेवॉन केड। सुबह होती है, लेवॉन अपनी कार में ही नींद से जागता है। यही उसकी दुनिया है, यही उसका घर है। फिर वो बिना वक्त बर्बाद किए काम पर निकल पड़ता है। वो पहुंचता है गार्सिया की कंस्ट्रक्शन साइट पर। एक साथी उसे थोड़ा खाना देता है, लेकिन लेवॉन खाने से ज्यादा काम पर ध्यान देता है। वो सारे मजदूरों को बुलाता है और आज का मिशन समझाता है। फिर वो ऑफिस में जाता है। वहाँ मिलती है उसे जेनी गार्सिया। जेनी उसे बिल्स देती है और फिर अपने पापा से कहती है, मैंने सेमेस्टर पास कर लिया है, मुझे सेलिब्रेशन चाहिए। पापा पहले सोचते हैं, फिर बेटी की मुस्कान देखकर मान जाते हैं। उसी पल लेवॉन कुछ गलत महसूस करता है। वो देखता है कुछ गुंडे साइट में घुस चुके हैं। वे एक मजदूर को डराने लगते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि सामने कौन खड़ा है। लेवॉन धीरे से आगे बढ़ता है और कुछ ही सेकंड में सबको जमीन पर गिरा देता है। ना शोर ना ड्रामा, सीधा काम खत्म। वो उन्हें भगा देता है। ये सब जेनी देख लेती है। बाद में वो पूछती है, आप पहले सोल्जर थे ना? लेकिन लेवॉन मुस्कुराकर बात बदल देता है। वो कहता है, इस बारे में किसी से मत बोलना। जेनी और ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगती है। वो फाइट सीखना चाहती है। हंसते हुए कहती है, मेरे दादाजी ने उंगली तोड़ना सिखाया था। जाते जाते वो लेवॉन को खाना देती है। अब कहानी मुड़ती है उसके दिल की तरफ। लेवॉन जाता है अपनी बेटी मैरी से मिलने। जैसे ही मैरी उसे देखती है, भागकर उसके पास आ जाती है। लेकिन खुशियों के पीछे एक दर्द छुपा है। लेवॉन के पास उसकी कस्टडी नहीं है। उसके ससुर ने केस जीत लिया था। क्यों? क्योंकि लेवॉन के पास घर नहीं था। वो ट्रक में रहता था। कोर्ट ने कहा, ये बच्ची के लिए सेफ नहीं है। अब उसे हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे मिलते हैं। सिर्फ 2 घंटे वो मैरी को बाहर खाने ले जाता है। फिर उसे एक तस्वीर देता है उसकी माँ के साथ। तस्वीर देखते ही मैरी रो पड़ती है और गुस्से में पूछती है, मम्मी हमें क्यों छोड़ गई? लेवॉन चुप रह जाता है। कुछ दर्द शब्दों में नहीं बताए जाते। वो वकील से मिलता है। वकील कहता है, केस हाथ से निकल रहा है। लेवॉन बताता है, मेरे ससुर मुझे जिम्मेदार मानते हैं। जब वो देश के लिए लड़ रहा था, उसकी पत्नी अंदर से टूट रही थी, लेकिन अब पछतावे का टाइम नहीं था। वो अपनी सारी जमा पूंजी दे देता है और एक छोटा सा कमरा ले लेता है, सिर्फ अपनी बेटी के लिए। उधर उसी रात जेनी पार्टी में होती है। म्यूजिक तेज है, लाइट्स चमक रही हैं, लेकिन खतरा भी वहीं छुपा है। एक बारटेंडर उसे नोटिस करता है और वाइपर को खबर कर देता है। फिर अचानक जेनी की दोस्त बीमार पड़ जाती है और जेनी अकेली रह जाती है। बस यही मौका था। किडनैपर्स हमला कर देते हैं और उसे उठा ले जाते हैं। अगली सुबह लेवॉन देखता है पुलिस ऑफिस से निकल रही है। जो गार्सिया टूट चुका होता है। मेरी बेटी गायब है। वो लेवॉन से मदद मांगता है। लेवॉन मना कर देता है, मैं वो जिंदगी छोड़ चुका हूँ। $50,000 भी रख देता है सामने। फिर भी लेवॉन मना करता है, लेकिन पैसे ले लेता है। क्यों? क्योंकि वो जानता था उसे इनकी जरूरत पड़ेगी। शाम को वो मिलता है अपने दोस्त गनी से, एक सोल्जर जो अब देख नहीं सकता। लेवॉन ने उसकी जान बचाई थी। अब गनी उसकी ताकत बनता है। लेवॉन कहता है, मैं जेनी को ढूंढूंगा। गनी जवाब देता है, और मैं तेरे साथ हूँ। आखिरकार लेवॉन वापस जो के पास जाता है और कहता है, आपकी बेटी वापस आएगी, ये मेरा वादा है। और यहीं से शुरू होती है असली तबाही। उस रात लेवॉन चैन से नहीं सो पाता। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम घूम रहा होता है, जेनी। वो फैसला करता है, अब इंतजार नहीं, अब शिकार शुरू होगा। सबसे पहले वो उस बार के पास पहुंचता है जहां जेनी को आखिरी बार देखा गया था। वो हर गली हर कोना खुद चेक करता है। अचानक उसे जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखता है। वो झुकता है और देखता है जेनी का टूटा हुआ नेकलेस। बस यही कंफर्म हो जाता है, किडनैप यही हुआ था। अब उसे चाहिए था एक इंसान जो सच जानता हो। थोड़ी पूछताछ के बाद उसे पता चलता है बार का एक स्टाफ मेंबर कुछ छुपा रहा है। लेवॉन सीधे उसके घर पहुंच जाता है। दरवाजा खुलते ही सामने खड़ा होता है बारटेंडर। लेवॉन बिना टाइम वेस्ट किए पूछता है, जेनी कहाँ है? बारटेंडर घबरा जाता है, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन लेवॉन झूठ पहचान लेता है। वो धीरे धीरे दबाव बढ़ाता है। आवाज ठंडी, नजरें खतरनाक। बारटेंडर टूटने ही वाला होता है। नाम बताता हूँ। इतने में दरवाजा खुलता है। उसके साथी अंदर घुस आते हैं। अब हालात बदल चुके थे, लेकिन लेवॉन के लिए नहीं। अगले कुछ सेकंड में कमरा कब्रिस्तान बन जाता है। एक भी आदमी खड़ा नहीं बचता। साइलेंस छा जाता है। लेवॉन लाशों की तलाशी लेता है। उसे कंफर्म हो जाता है सब माफिया से जुड़े थे।
जाने से पहले वो टेबल से कुछ कैश उठा लेता है, क्योंकि उसे पता था आगे ये पैसे काम आएंगे। अगली सुबह गैंग के कुछ लोग वोलो के साथ वहाँ पहुँचते हैं। जैसे ही अंदर जाते हैं, खून देखकर सन्न रह जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कोई उन्हें एक एक करके खत्म कर रहा है। वो जल्दी से सब साफ करते हैं और जगह छोड़ देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि लेवॉन उनकी हर चाल देख रहा है। लेवॉन चुपचाप उनका पीछा करता है। गाड़ियों के पीछे छायाओं में आखिरकार वो पहुंच जाते हैं एक सेफ हाउस पर। लेवॉन दूर से पूरी बिल्डिंग स्टडी करता है, एंट्री पॉइंट, गार्ड, कैमरा, सब कुछ। फिर सही मौका देखकर वो अंदर घुसता है। कुछ ही मिनटों में वो वोलो को पकड़ लेता है। एक झटका और आदमी बेहोश। लेवॉन उसे कुर्सी से बांध देता है। कुछ देर बाद वोलो को होश आता है। वो हंसते हुए कहता है, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है, हमसे टकराने का मतलब मौत है। लेकिन लेवॉन बिल्कुल शांत रहता है, ना गुस्सा ना डर, बस ठंडी आवाज में कहता है, अब तू बोलेगा और सच बोलेगा। और यहीं से शुरू होती है असली पूछताछ। अपनी लगातार जांच के दौरान लेवॉन को एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है। उसे मालूम पड़ता है कि जेनी के किडनैपिंग के पीछे असली मास्टरमाइंड वो का बेटा डेई है। अब उसके पास वक्त बर्बाद करने का कोई ऑप्शन नहीं था। लेवॉन तुरंत डेई को ढूंढने निकल पड़ता है। इधर दूसरी तरफ गैंग का बड़ा मेंबर यूरी सेफ हाउस पहुंचता है। जैसे ही उसकी नजर वो की लाश पर पड़ती है, वह सब समझ जाता है। यूरी को एहसास हो जाता है कि यह दुश्मन कोई आम इंसान नहीं है, डेमी वोलो से भी ज्यादा खतरनाक है। गुस्से में आकर वह अपने आदमियों को आदेश देता है, कातिल को ढूंढ निकालो। किसी भी कीमत पर लेवॉन पुलिस में अपने पुराने दोस्त से संपर्क करता है। वह डेई के बारे में सारी जानकारी निकालना चाहता है। दोस्त उसे साफ साफ चेतावनी देता है, डेई बहुत खतरनाक आदमी है। वह माफिया के अंदर एक पावरफुल लीडर है। साथ ही वह एक ऐसे बार का पता देता है जिसका अंडरवर्ल्ड से गहरा रिश्ता है। उस रात लेवॉन चुपचाप उस बार में दाखिल होता है, लेकिन जैसे ही वह अंदर आता है, एक सिक्योरिटी गार्ड उसे घूरने लगता है। थोड़ी देर में डग्गी नाम का आदमी उसके पास आता है। उसे समझ आ जाता है कि लेवॉन के पास मोटा पैसा है। डग्गी उसे डच के पास ले जाता है, लेकिन बार के लोग लेवॉन को अंडरकवर पुलिस समझ बैठते हैं और बिना कुछ पूछे उस पर हमला कर देते हैं। अब लेवॉन भी पीछे नहीं हटता। वह बिजली की रफ्तार से एक एक आदमी को गिराना शुरू कर देता है। जो भी उसके सामने आता है सीधे जमीन पर पहुंच जाता है। जब वह एक आदमी को मारने ही वाला होता है, तभी डच बीच में आ जाता है। डच तुरंत समझ जाता है ये आदमी मिलिट्री से जुड़ा हुआ है। वह लड़ाई रुकवाकर बातचीत की पेशकश करता है। लेवॉन मान जाता है और ड्रग्स की डिमांड रख देता है। डच डील कराने का वादा करता है। अगले दिन डच ड्रग्स डिलीवर करता है। साथ ही लेवॉन की मीटिंग माफिया के मेन सप्लायर से करवाता है। कुछ देर बाद लेवॉन डेमी से मिलता है। डेमी पहले उसका टेस्ट लेता है। पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद वह ड्रग्स सौंप देता है, लेकिन लेवॉन को इस डील में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वह तुरंत ड्रग्स से छुटकारा पा लेता है। बार में रहते हुए लेवॉन की नजर वाइपर पर पड़ती है। यही वही आदमी था जो जेनी के किडनैपिंग में शामिल था। अब लेवॉन को सतर्क हो जाना पड़ता है। वह चुपके से गैंग पर नजर रखने लगता है, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेता है। गार्ड चुपचाप बैकअप बुला लेता है। खतरे को भांपकर लेवॉन बाइक पर भागने की कोशिश करता है। तेज रफ्तार पीछा शुरू हो जाता है। आखिरकार यूरी के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। उसे जबरदस्ती वैन में डाल दिया जाता है, लेकिन रास्ते में लेवॉन को मौका मिल जाता है। वह दोनों गार्ड्स को मार देता है और गाड़ी पर कब्जा कर लेता है। सबूत मिटाने के लिए वह वैन को पानी में गिरा देता है, फिर वहाँ से गायब हो जाता है। इधर यूरी को अपने आदमियों की लाशें मिलती हैं। वह आगबबूला हो जाता है। अब उसे समझ आ जाता है कोई प्लानिंग के साथ गैंग को खत्म कर रहा है। यूरी पूरे माफिया को इकट्ठा करता है और डेई का सामना करता है। उसी वक्त डेई को भी शक हो जाता है कि डील में कुछ गड़बड़ है। वह अपने आदमी से पूछताछ शुरू करता है। तभी यूरी वहाँ पहुँच जाता है। वह बताता है वो की मौत के पीछे लेवॉन है और अगला निशाना डेनी हो सकता है। अगले दिन लेवॉन अपनी बेटी को स्कूल से लेने जाता है, लेकिन उसका दिल बेचैन होने लगता है। उसे महसूस होता है कि कुछ गलत होने वाला है। तभी उसे पता चलता है कि उसके ससुर खतरे में हैं। वह बिना देर किए घर की तरफ भागता है। जब वह पहुंचता है तो घर पहले से जल रहा होता है। लेवॉन जान की परवाह किए बिना अंदर घुस जाता है और अपने ससुर को बचा लेता है। अब उसे डर लगने लगता है कि उसकी बेटी भी टारगेट बन सकती है। वह उसे गनी के घर छोड़ आता है, जहां उसकी सुरक्षा हो सके। फिर लेवॉन खुद को हथियारों से लैस करता है
और आखिरी जंग के लिए तैयार हो जाता है। इधर जेनी को एक सेफ हाउस में ले जाया जाता है। वाइपर और आर्टेमिस उस पर नजर रखे रहते हैं। मौका मिलते ही जेनी भाग निकलती है। वह सड़कों पर दौड़ती है और एक पुलिस कार देखकर मदद मांगती है, लेकिन किस्मत फिर साथ नहीं देती। वह पुलिस वाला भ्रष्ट निकलता है। वह जेनी को वापस गैंग के पास पहुंचा देता है। थोड़ी देर बाद वाइपर को एक अमीर क्लाइंट का फोन आता है, जो रात के लिए जेनी को चाहता है। पैसे के लालच में वे तुरंत हाँ कर देते हैं। उधर डेमी के ठिकाने पर लेवोन उसे पकड़ लेता है। वह सच्चाई जानना चाहता है। डे अपनी जान बचाने के लिए सौदा करता है और आखिरकार वह बता देता है जेनी को कहाँ रखा गया है। डे अब पूरी तरह टूट चुका होता है। अपनी जान बचाने के लिए वह लेवोन को एक और बड़ा राज बताता है। वह कहता है कि वाइपर का काम किडनैप की गई लड़कियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना होता है। वही तय करता है कि किस लड़की को कहाँ भेजा जाएगा। सारी सच्चाई जानने के बाद लेवोन बिना एक पल गवाए डेमी को खत्म कर देता है। अब अगला नंबर था वाइपर और उसका नेटवर्क। इधर डच को सच्चाई पता चल जाती है। उसे समझ आ जाता है कि उनके पूरे ऑपरेशन में कोई अंदर से घुसा हुआ है और वह इंसान है लेवोन। डच तुरंत पूरे गैंग को अलर्ट कर देता है, सब तैयार रहो, दुश्मन आ रहा है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेवोन सेफ हाउस पहुंच चुका होता है। वह बिना किसी चेतावनी के हमला कर देता है। एक एक करके वह सामने आने वाले हर आदमी को गिराता चला जाता है। पूरा सेफ हाउस जंग का मैदान बन जाता है। इसी फायर फाइट के बीच डच भी मारा जाता है। अब गैंग पूरी तरह बिखर चुका होता है। इधर बंद कमरे में बंद जेनी भी हार नहीं मानती। मौका देखकर वह आर्टेमिस पर हमला कर देती है और अपनी हिम्मत से उसे मार गिराती है। कुछ ही देर बाद लेवोन वहां पहुंच जाता है। वह जेनी को ढूंढ निकालता है और उसे आजाद कर देता है। दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी गैंग के बचे हुए दो लोग घात लगाकर उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। हालात एक बार फिर बिगड़ जाते हैं, लेकिन लेवोन एक सेकंड भी नहीं सोचता। वह तुरंत एक ग्रेनेड निकालता है, पिन खींचता है और अगले ही पल एक जोरदार धमाका। दोनों दुश्मन वहीं खत्म हो जाते हैं। अब आखिरकार सब कुछ शांत हो जाता है। खतरा पूरी तरह खत्म हो चुका होता है। लेवोन और जेनी सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। कुछ समय बाद लेवोन जेनी को उसके माता पिता से मिलवाता है। अपनी बेटी को जिंदा देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे दिल से लेवोन का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसी की वजह से उनकी बेटी वापस लौट पाई थी। आखिरी सीन में लेवोन, मैरी और गनी का परिवार एक साथ बैठकर लंच करता है। चारों तरफ शांति होती है। कोई डर नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, सिर्फ सुकून और सुकून। इतनी सारी मुश्किलों के बाद उन्हें आखिरकार खुशी का एक पल मिल ही जाता है। और दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को